बंगलुरु में एआई इंजीनियर अतुल सुभाष सुसाइड केस। Atul Subhash died by suicide. इंजीनियर अतुल सुभाष सुसाइड केस में। क्या आपको पता है डिवोर्स बस दो लोगों को सेपरेट करने तक सीमित नहीं रहा। सही सुन रहे हो आप सब। हर साल हजारों डिवोर्स केसेस सिर्फ एक बिजनेस बन जाते हैं। यहाँ सिर्फ पति और पत्नी की अलग होने की बात नहीं होती, बल्कि पूरा सिस्टम इन्वॉल्व होता है। फेक विटनेसेस, लीगल लूप होल्स, पुलिसेस, इवन जजेस, लॉयर्स, कुछ केसेस में तो आप सभी को भरोसा नहीं हो रहा होगा ना। मेरा नाम अतुल सुभाष है। मैं तकरीबन 34 साल का हूँ। बैंगलोर में रहता हूँ। आज करने जा रहा हूँ। इसका कारण 5 लोग हैं। पहला, प्रिंसिपल फैमिली कोर्ट जज जौनपुर रीता कौशिक। दूसरा, मेरी पत्नी निकिता सिंघानिया, जो कि एक्सेंचर कंपनी में काम करती है दिल्ली में। तीसरा, मेरी मदर इन लॉ निशा सिंघानिया, जो कि जौनपुर में रहती हैं। चौथा, मेरा ब्रदर इन लॉ अनुराग सिंघानिया, जो कि और उर्फ पीयूष सिंघानिया, अनुराग उर्फ पीयूष सिंघानिया, जो कि जौनपुर में रहता है। पांचवा, मेरे पत्नी के अंकल सुशील सिंघानिया, जो कि जौनपुर में रहते हैं। ये कहानी बेंगलुरु के रेसिडेंट अतुल सुभाष की है। जब इन्हें जस्टिस नहीं मिला, जब इनका भरोसा टूट गया सिस्टम पर से, तब उन्होंने सुसाइड कर ली। और सुसाइड के पहले इन्होंने प्रूफ के तौर पर नोट लिखा और 80 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड किया और चेस्ट पर अपने जस्टिस इस ड्यू लिखकर चल बसे। आप सभी जानकर शॉक हो जाओगे कि इनके वाइफ निकिता सिंघानिया ने एलुमनी के तौर पर 1 करोड़ की डिमांड की। गाइज, आप में से कई लोग वीडियो तो देखते हो बट सब्सक्राइब नहीं करते, तो आप सभी से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को फिर कंटिन्यू कीजिए। जब ऐसे ही एक केस में एलुमनी के तौर पर एक लेडी ने 6 लाख रुपीस पर मंथली की डिमांड की, तो देखिए जज ने क्या कहा। Husband must be having 10 crores of income because he's getting, court will grant 5 crores to her. No. May not order this much, my lord. To a reasonable amount, my lord. Why should I do that exercise? Why should you tell all this? And why should I grant, why should the court grant reasonable amount? Please don't tell the court that this is all a person requires. 6,16,300 per month. Does anybody spend this much? A single lady for herself? Oh, if she wants to spend, let her earn. Not on the husband. Now, if you want an order from the court, I want the actual figures, not this lakhs of figures. Will not grant. Or else I'll dismiss your application. डिवोर्स एक लीगल सेपरेशन से ज्यादा फाइनेंशियल एक्सप्लॉयटेशन का एक जरिया बन गया है। तो चलिए शुरू करते एक शॉकिंग और आई ओपनिंग एनालिसिस के साथ। 4237 मेन सुसाइड ड्यू टू मैरिज रिलेटेड इश्यूज और ड्यू टू फेक केसेस। हर 9 मिनटों में एक मैरिड मैन अपनी जान खो देता है। क्या आपको वो एक फेक केस याद है जिसके अंदर जसलीन कौर, जिन्होंने सरबजीत सिंह, जिनकी उम्र 28 साल थी, जो ओल्ड दिल्ली के रेसिडेंट थे। कुत्ते तो बाहर लड़कियां छेड़ता है कि रातों रात मैं दिल्ली का दरिंदा बन चुका था। उस दिन आंसू अपने आप ही निकलने लग गए। मेरे पापा को नवंबर में हार्ट अटैक आया। तो आप में से भी कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने उस पोस्ट को, उस वीडियोस को शेयर किया होगा। जसलीन का मानना था कि सरबजीत ने इन्हें ट्रैफिक सिग्नल पर वर्बली अब्यूज किया और कुछ ही घंटों में मीडिया और लोगों के द्वारा इन्हें डिक्लेयर कर दिया गया कि दिल्ली के दरिंदे। रात क्या हुआ था आपके साथ, किस तरह से पूरी घटना घटी? बस वो इंसान जो था वो ट्रैफिक सिग्नल क्रॉस कर रहा था और मैं रोड क्रॉस कर रही थी, तो रेड सिग्नल था, तो वो मुझे बस हिट करने ही वाला था। तो एकदम से फिर उसने अपनी बाइक रोकी, तो मैंने कहा भैया रेड सिग्नल है। तो मैंने बस उसको बताया कि रेड सिग्नल है, आप क्रॉस क्यों कर रहे हो। तो उनको शायद ये चीज़ अच्छी नहीं लगी, तो फिर वो मुझे सुनाने लगे कि चल चल तुझे आगे तक छोड़ आता हूँ, ऐसे जैसे मामूली टीजिंग होती है। और मतलब वर्बली उन्होंने मुझे गलत वर्ड्स का भी इस्तेमाल करा। और फिर उसके बाद जब मैंने उनकी पिक्चर ली तो उन्होंने मुझे थ्रेटन करा कि तू कंप्लेन करके तो देख, फिर देख मैं क्या करता हूँ तेरे साथ। तो ये मतलब इतनी हिम्मत हो गई उसकी, तो मुझे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। ऐसे किसी की हिम्मत कैसे हो सकती है किसी लड़की को ऐसे बोलने की। तो मैंने उसी वक्त फिर 100 नंबर पे कॉल किया और फिर पुलिस आ गई, उन्होंने रिपोर्ट ले ली मेरी। अभी FIR कॉपी मुझे आज मिली है। तो और जब कोर्ट में हियरिंग हुई तो ये लड़की अब्रॉड भाग गई और 4 साल बाद कोर्ट ने इन्हें नॉन गिल्टी ठहराया। अब हम बात करेंगे कि क्या स्टेप लेना चाहिए एक मेन और वुमेन को ताकि हम फेक केस प्रिवेंट कर सकें। प्रीनप यानी कि प्रीनेप्चुअल अग्रीमेंट, जो दुनिया के कई कंट्रीज में सक्सेसफुल रहा है और इंडिया में प्रीनप होकर भी ना होने जैसा है, लेकिन एलुमनी लीगल है।
ये सिर्फ पीस ऑफ पेपर नहीं बल्कि एक लाइफ एश्योरेंस है दोनों पार्टीज के लिए। इनफैक्ट पटियाला हाउस कोर्ट के जज हरीश कुमार ने भी कहा है कि टाइम हैज कम टू मेक कंपलसरी प्रीनेप्चुअल अग्रीमेंट। दिल्ली हाई कोर्ट का एडमिटेड स्टेटमेंट है कि प्रीनप के कारण बाद में होने वाली मेंटल क्रुएलिटी से भी बचा जा सकता है और कोर्ट का टाइम भी बचेगा। सोचिए अगर शादी से पहले ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज और फाइनेंशियल राइट्स क्लियर हो जाए कि कौन क्या कंट्रीब्यूट करेगा और एसेट्स कैसे डिवाइड हो गए अगर अलग होने की नौबत आई। ये दोनों पार्टनर्स के लिए एक प्रोटेक्शन लेयर का काम करेगा। अब हम जेंडर न्यूट्रल लॉस के बारे में बात करेंगे। यह एक समस्या है और ये प्रॉब्लमेटिक भी। अडल्ट मेल विक्टिम के लिए यहाँ कोई प्रोविजन ही नहीं है। इसका डायरेक्ट मतलब अगर निर्भया रेप केस में अगर कोई फीमेल अक्यूज्ड होता तो उस पर रेप चार्जेस ही नहीं लगते। मर्द को भी मर्द रेप कर सकता है, इसके पॉसिबिलिटीज को एक्सेप्ट ही नहीं किया गया है। हमेशा मर्द अक्यूज्ड होगा और महिला विक्टिम। ये कैसा जस्टिस? जैसे हमारे लॉस कहते हैं कि हस्बैंड और हस्बैंड के रिलेटिव्स ही वाइफ पर क्रुएल्टी कर सकते हैं और ये नॉन बेलेबल और कॉग्निजेबल ऑफेंस है। हस्बैंड और हस्बैंड की फैमिली को 3 साल या फिर 3 साल से ज़्यादा की भी जेल हो सकती है। ये लॉ इतना डेंजरस है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस लॉ के मिसयूज होने की वार्निंग दी है। ये सिर्फ यहीं पर ख़त्म नहीं होता। अगर हम शादी के पहले की बात करें तो अगर कपल रिलेशनशिप में और वो इंटीमेट करते हैं और बाद में किसी रीज़न से अगर शादी नहीं होती तो लड़की लड़के पर केस कर सकती है कि इसने शादी का झूठा वादा किया और शादी नहीं की। आपके मन में ख्याल आ रहा होगा यार लड़की ने झूठा वादा किया शादी का तो कोई लीगल हेल्प या फिर कोई वाइस वर्सा, ऐसा कुछ नहीं। आपको क्या लगता है ये जस्टिस है? जेंडर न्यूट्रलिटी का ये मतलब है कि दोनों जेंडर्स को बराबरी का सम्मान देना। और आज भी कई मेन एक्सप्लॉयटेशन का शिकार होते हैं और उनकी आवाज़ दबा दी जाती है। लड़कों से सिर्फ मेरी एक ही गुजारिश है कि स्ट्रांग होने का मतलब ये नहीं कि आप आपकी आवाज़ दबा के बैठोगे। आपकी भी आवाज़ उतनी ही ज़रूरी है। डिवोर्स और रिलेशनशिप इश्यूज के टाइम पर किसी एक जेंडर को विलेन बनाने के बजाय फेयर सॉल्यूशन जैसे कि प्रीनेप्चुअल एग्रीमेंट्स को अडेप्ट करना होगा ताकि दोनों तरफ डिग्निटी और वेलबींग का ध्यान रखें। ये वीडियो आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन देने के लिए नहीं, आपकी आवाज़ उठाने के लिए और आपको इंस्पायर करने के लिए। एक समाज का हिस्सा बनिए जहाँ फेयरनेस एक रियलिटी हो। जय हिंद। हियर आई एम सनी कनोजा एंड आई एम signing off.